चलिए, स्वागत है आपका सिटी न्यूज हरियाणा चैनल पर और मैं हूं आपके साथ आपका चंद्रमोहन शर्मा। वैसे मैं अपनी वीडियो बहुत कम बनाता हूं, लेकिन अब एक वीडियो मुझे काफी दिनों से सोच रहा था बनाऊं। हरियाणा के 90 विधायक हैं। क्या आपने, मैं हरियाणा वासियों से पूछूंगा, क्या आपने कभी ऐसा विधायक देखा है जो चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच में रहता हो, जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ता हो? देखा है? आपने देखा है हरियाणा वासियों ने आपके वोट लिए विधानसभा पहुंचे और उसके बाद गायब कि चलो जीत गए, अगली बार पता नहीं जनता हराएगी जिताएगी, 5 साल मिले हैं, अपना सत्ता सुख भोगते हैं। विपक्ष में है तो अपना वैसा पब्लिक को जवाब दे देते हैं हमारी सरकार नहीं है। कोई गांव गांव शहर शहर ढाणी ढाणी नहीं दौड़ते वो, तो वो जीत गए। 5 साल के लिए विधायक उस हल्के की जनता ने उन्हें बना दिया। और ऐसे ही विधायक करते करते 90 विधायक हमारे हरियाणा के हैं। और मैं जिस पर बात कर रहा हूं, पहले अपनी ओर से स्पष्टीकरण दे दूं। मैं आज एक ऐसे विधायक की बात करने जा रहा हूं जो विधायक ना तो मुझे जानता है और ना मैं उस विधायक को जानता हूं। वो इसलिए क्योंकि मैंने आज तक कभी भी उस विधायक का कोई साक्षात्कार नहीं लिया, कोई इंटरव्यू नहीं लिया। नहीं दौड़ता मैं किसी नेताओं के पीछे। मैं तो मात्र छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ सोशल मीडिया पर, अपने यूट्यूब सोशल मीडिया चैनल पर, प्रिंट मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ किसी के साथ में। लेकिन मैं मंदिरों के और इनके वीडियो बनाता हूँ। ये सही है, मेरे चैनल पे देख लीजिए आपको राजनीतिक वीडियो बहुत कम मिलेंगे। जैसे मैंने कहा कि काफी दिनों से सोच रहा था एक विधायक के बारे में बात करने के लिए। 90 है लेकिन मैं एक की बात करूंगा और उस विधायक का नाम है गोकुल सेठिया। अब मैं गोकुल सेठिया का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? तो गोकुल सेठिया कोई अलग से विधायक नहीं है, वो भी 90 विधायकों में है। लेकिन गोकुल सेठिया एक पहला विधायक है पूरे हरियाणा में अब तक तो कम से कम जनता के लिए लड़ रहा है। किन से लड़ रहा है वो लड़ रहा है अधिकारियों से। शिक्षा के काम हो वो लड़ता है सरकार से। वो विधानसभा जाता है शिक्षा के मुद्दे लेकर। वो कोई गोवा दुबई यहाँ नहीं जाता। वो 5 साल दे दिए शिक्षा वाला ने उसको ऐश करने के लिए, चाहे तो वो कर सकता, कौन रोकेगा उसे? संपन्न परिवार से है, अगर वो विधायक ना भी होता तो भी परमात्मा ने उसको इतना पैसा दिया हुआ है, इतना मान सम्मान दिया हुआ है तो वो बैठ के खा सकता है। अभी एक निजी अखबार ने थोड़े दिन पहले, संडे दैनिक अखबार है, उन्होंने खबर छापी कि गोकुल सेठिया ग्राफ दिख रहा है सोशल मीडिया में, लोगों के कमेंट आ रहे। चलो मान लिया लोग कमेंट कर रहे हैं गोकुल सेठिया का ग्राफ गिर चुका है, लेकिन शिक्षा की जनता का दुर्भाग्य है जो गोकुल सेठिया से पहले विधायक थे तब तो एक खबर भी नहीं छपी कि उनका ग्राफ गिर गया। गिरता भी कैसे? उनका ग्राफ गिरना भी नहीं था वो इसलिए क्योंकि वो तो शिक्षा की जनता के वोट लिए उसके बाद और 5 साल के बाद आना, फिर धन बल का इस्तेमाल करना, फिर चुनाव जीत जाना और फिर चले जाना। उनका ग्राफ गिरे कैसे? पब्लिक में तो थे नहीं वो। उनके तो दिमाग में एक सोच थी कि हम तो वोट धन बल से लेते हैं, शिक्षा जनता जाए बाढ़ में। लंगर भंडारों से या कथाओं से विधायक को वोट नहीं मिलते। और राजनीति हरियाणा की किसी के समझ में नहीं आती, बहुत डेंजर राजनीति है। कब किसकी ओर करवट बैठ जाए कोई पता नहीं। गोकुल सेठिया मौजूदा विधायक है, हो सकता है कि फिलहाल में ना जीते, हो सकता है जीत जाए। ये मैं भविष्यवक्ता नहीं जो आपको आज ही बता दूं, इतना जरूर बताऊंगा, हरियाणा के 90 विधायकों में से
कोई ऐसा विधायक आपने हरियाणा के इतिहास में देखा है जिसने अपने गाड़ी किसी अधिकारी के पीछे दौड़ा है? तो भाई क्या गोकुल सेठिया अपने लिए गाड़ी दौड़ाई थी क्या? मुद्दे होंगे ना सिरसा के लोगों के। सिरसा के लोगों में लगता है वो चाहता है, उसकी सोच है कि मेरे सिरसा विधानसभा क्षेत्र का विकास हो। आम आदमी चाहे वो झोंपड़ी में है, चाहे महल में है, चाहे मीडियम क्लास में, चाहे गरीब है, चाहे 36 बिरादरी का है, उनके काम करूं मैं। उसको काम करने का लालच है, वो काम करवाता है और उसके तरीके अलग है। वो लड़ता है अधिकारियों से काम के लिए कि मेरे सिरसा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को काम करो। वो कोई नाजायज काम नहीं करवाता उनसे, पुलिस अधिकारियों को दबाव नहीं देता वो, और किसी प्रशासनिक अधिकारी पर दबाव नहीं देता वो, तो जनता के कामों के लिए दबाव देता है। अगर इसके बावजूद भी गोकुल सेठिया अगर आप नीचे गिर रहा है तो गिरेगा, लेकिन मैं ये नहीं कहता। सिरसा की जनता को सोचना चाहिए, क्या आपको ऐसा विधायक कहीं मिलेगा? आपको एक काम करने वाला ऊर्जावान विधायक मिला? अगर आज आपने उसे उसके हौसले को पस्त कर दिया, उसके हौसले को गिरा दिया, उसको तो 5 साल है, अगर वो कहीं भी उसके हौसले को ठेस लगी तो वो भी घर बैठ जाएगा। फिर करवा लेना काम, कोई नहीं जाएगा विधायक में अफसरों के पीछे गाड़ी लेकर बैठे रहना, क्योंकि सिरसा वालों को आदत पड़ी हुई है, गंदी आदत पड़ी हुई है। इसे काम नहीं चाहिए, इनके काम होने कोई मतलब नहीं, खुद लड़ते नहीं और अपने विधायक को लड़ने नहीं देते, और बल्कि उसके खिलाफ कमेंट करते हैं। मैं तो फिर कह रहा हूँ, गोकुल सेठिया से मेरा कोई वास्ता नहीं, मैंने तो उसका आज तक एक इंटरव्यू नहीं लिया। जब नॉर्मल इंसान था तब भी नहीं, विधायक बन गया तब भी नहीं। लेकिन विपक्षी लोग बोलते हैं तो सत्ता में है, जिनकी सरकारें हैं, वो कहते हैं वो तो फेसबुक लाइव आ जाता है। तो भाई फेसबुक लाइव आना गुनाह है क्या? आज आम आदमी फेसबुक लाइव आता है, और वो फेसबुक अपने लिए छोड़ा रहा है, वो अपना चेहरा थोड़ी दिखाता है, वो सिर्फ जनता के मुद्दों के लिए फेसबुक लाइव आता है। वो उन कामचोर अधिकारियों को दिखाता है जिन्हें बैठ कर खाने की आदत है, जो रिश्वत खाते हैं और बिना पैसे काम नहीं करते। वो बिना पैसे जनता का काम करवाना चाह रहे हैं। फैसला कर लो, आपको विधायक मिला है, वो विधायक नहीं है, सिर्फ जनता ने उसे विधायक बनाया, वो विधायक नहीं समझते। वो तो कहता है मैं तो आपका बेटा हूं, भाई। आप उस बेटे और भाई को गले लगाओ, आपके लिए काम करना चाहता है वो, ठीक है। सिरसा की पूरी जनता ने उसको वोट नहीं दी, जिसको उसने वोट दिए, जितने उसको वोट मिले और जितने उसको नहीं मिले, वो नहीं मिलने वाले हर पार्टी के अपने अपने, हर जो चुनाव लड़ता है उसके अपने अपने रसूख होते हैं, वो वोट लेता है। लेकिन सिरसा के इतिहास में मैंने पहली बार देखा है कि कोई विधायक जनता के लिए लड़ता है। होना है आगे 5 साल के बाद गोकुल सेठिया विधायक रहेगा नहीं रहेगा मैं नहीं जानता, भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो मौके के हालात है उनसे रूबरू आपको करवाना बहुत जरूरी है। वो इसलिए कि वो लड़ रहा है अपने लिए नहीं, आपके लिए। हो सकता है ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा, चैनल पर पड़ा रहेगा, डिलीट भी नहीं करूंगा। आगे जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक इस वीडियो को मैं हमेशा रहेगा मेरे। अगले 2025 में क्या रिजल्ट आएगा गोकुल सेठिया का, वो देखूंगा मैं। अगर गोकुल सेठिया पुणे सिरसा से विधायक बनता है तो मैं समझूंगा सिरसा की जनता ने अपने बेटे और अपने भाई को
सर आंखों पर बैठाया। अगर गोकुल चेतिया गलती से चुनाव आता है तो फिर तो मैं समझूंगा सिरसा राम भरोसे था, राम भरोसे रहेगा। आपको हीरा खोना है खो लीजिए, कोयले पत्थर बहुत पड़े फिर मिल जाएंगे। फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा कि आपने उसे खोना है खो लीजिए, करिए उसके खिलाफ कमेंट, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन सच्चाई है, जितनी मुझे समझ थी मैंने आपको बता दी। फैसला सिरसा की जनता ने। लेकिन एक बात याद रखना, 90 विधायकों में से पहला ऐसा विधायक है जो कम से कम अधिकारियों के पीछे गाड़ी लेकर चलता है। और आज तक किसी विधायक को देखा हो ना तो कमेंट बॉक्स में बता देना। हालांकि आज तक मैंने अपनी किसी भी वीडियो पर यह नहीं कहा मुझे कमेंट करिए, पहली बार बोल रहा हूं। अगर गोकुल चेतिया गलत काम करता है तो कमेंट करे। क्या जनता के लिए लड़ना गलत है? जनता के मुद्दों के लिए लड़ना गलत है? फिर तो आपके पहले वाले विधायक थे गोकुल चेतिया से करवा लिया था क्या काम? हो गया था। वोट लिए चलो बाहर, वोट लिए चलो बाहर, उनकी सोच थी। पैसों से वोट लिया, दंगल से वोट लिए। तो गोकुल चेतिया ने अपनी ईमानदारी और सच्चाई से वोट लिया, और जो वोट लिया है उसी का हक अदा कर रहे हो। सोचिए, समझिए सिरसा वासियों, क्योंकि आपका विधायक हो, फिर फैसला कीजिए कि गोकुल चेतिया सही है या गलत। पर मैं अपनी सोच के मुताबिक यही कहूंगा, 90 विधायकों में एक पहला विधायक है जो कम से कम जनता के बीच में है, जनता से जुड़ा हुआ है। उसे कोई भी बुला लो आ जाएगा वो, और कोई बुला के, और किसी विधायक को बुला के देखो ना, आएंगे 5 साल के बाद आपसे वोट लेंगे। मैं हूं अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ, क्षेत्रीय नजरिया। जय हिंद, जय भारत।